हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? मैं आपका टीचर जे के शिवहरे। एक्सरसाइज चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग की और अपन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 दे चुके थे। लेक्चर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सॉल्यूशन, लेक्चर 2 में 11 से 20 तक के सॉल्यूशन, लेक्चर 3 में आपको 21 से 30 तक के क्वेश्चंस आपको दे दिए थे और लेक्चर 4 में 31 से 35 तक के आंसर दे दिए थे। इस लेक्चर में मैं आपको 36, 37 और 38 तीन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं और लास्ट लेक्चर में मैं आपको शेष जो क्वेश्चंस बचेंगे 39 और 40 उसका आंसर दूंगा। तो चलते हैं 36 क्वेश्चन। मैंने जैसे लेक्चर 4 में बताया था कि अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। 36 में पूछ रहा है कि जो O2, O प्लस और O माइनस स्पीशीज दी हैं, इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या है और इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लिखिएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। हमें जो है बॉन्ड ऑर्डर की जानकारी होना चाहिए। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं जानते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाएंगे। और यदि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी देखिए। और बॉन्ड ऑर्डर की टेक्निक का देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक पर्सनल वीडियो बना था, उसको देखिए। इधर मैं बताता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो अपन इसके इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने हैं 15। क्योंकि 8 दूनी 16 और एक प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो गया होगा। इस पर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 दूनी 16, एक 17। मैंने आपको एक रूल बताया था, इधर से बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इनका। देखिए, मैंने रूल बताया था कि यदि 14 या 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल्स में तो हमें ये देखना है कि 10 से कितने ज्यादा हैं और उनको 10 से घटाकर 2 का भाग दे देना है। तो देखो 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 से कितने ज्यादा हैं 6 हैं, तो 10 में से 6 घटाया तो कितना बचा 4 और 2 का भाग दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन तो 10 से कितने ज्यादा है 5, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 2.5। इसका कितना है 17, तो 10 से कितने ज्यादा है 7, तो 10 से 7 ज्यादा, 10 से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 में 2 का भाग दोगे 1.5। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकल आते हैं। अच्छा, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है इसका, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस, ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, डिक्रीजिंग क्रम। अब इसमें पूछता है कौन जो है चुंबकीय है और कौन अनचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक तथा डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछता है। तो इसमें आपको पहले थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाता हूं। जो हमने O2 का डायग्राम बनाया था, ये 2p4 और इधर ये 2p4, इसका जो डायग्राम बनाया था ऐसे, तो हमने देखा था कि जब 14 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो px, py, pz, और अगर 14 से ज्यादा तो z की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इस टाइप का डायग्राम था। ठीक है ना, तो देखें ये क्या है सिग्मा 2p z और ये कितना था पाई 2px पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर होती है। फिर ये आया था तुम्हारा एंटी पाई 2px और एंटी पाई 2py, और ये आया था तुम्हारा एंटी सिग्मा 2pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सबसे पहले हमारे किसमें आए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ऐसे। फिर कितने बचे हमारे पास
6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो एक पहले इसमें आएगा सिमिलर एनर्जी के ही, फिर s युग्मन आएगा, ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें आ गए थे, ठीक है। तो देखो O2 मॉलिक्यूल, जी किसका है, O2 का है, तो O2 मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर लिखते हैं हम स्पीशीज, इधर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर लिखते हैं हम क्या, नेचर, ठीक है। तो देखें स्पीशीज ये क्या है तुम्हारी, इधर O2, ठीक है, फिर क्या है तुम्हारी O2 प्लस है, फिर क्या है O2 माइनस, चाहे जिसको आगे पीछे लिख लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो O2 का जो हमने बनाया तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो प्रॉपर्टीज इसकी कैसी होगी, एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी अयुग्मित नहीं है तो होता है डायामैग्नेटिक। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकी। अच्छा, अब O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा क्या, पैरामैग्नेटिक। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका पैरामैग्नेटिक ही होगा, जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये किसने बताया था, ये हॉर्न्स रूल ने बताया था, इसका भी आप स्टडी कर सकते हैं केमिस्ट्री माइंड द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें अब कितने इलेक्ट्रॉन, 17 है, तो देखिए जरा इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 16 का तो तुम्हारा ये था और 17 का तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा, जब 1 आएगा तो ये भी क्या सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों स्पीशीज क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, नोट कर लिया। 37 कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अणुकक्षक बनने में एटॉमिक ऑर्बिटल्स के चिन्ह की सार्थकता क्या है। जब अणुकक्षक बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के चिन्ह की सार्थकता क्या है, तो ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मोड थ्योरी थी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उसने क्या माना था, तरंग माना था, तो तरंग के रूप में ये मिलती है जब, तो देखो जरा चिन्ह की सार्थकता क्या है, ये है, ठीक है। देखो अगर जैसे 2p ऑर्बिटल्स अगर ऐसी मिल रही, ये चिन्ह है, और ये ठीक है। अब इसी चीज को हम कैसे तरंग में दिखाते हैं, तरंग का जो जिस रंग होता है ये धन चिन्ह का होता है और ये ऋण चिन्ह का होता है, तो ये धन चिन्ह का है, ये ऋण चिन्ह का है। तो अब देखिएगा जरा, जब हमारे ये एक जैसे चिन्ह ऐड होंगे, ये सपोज दैट साइन 1 है और ये सपोज दैट साइन 2 है, तो अगर ये जुड़ेंगे, जब ये जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे तुम्हारा जाकर के इस टाइप का, ठीक है, समपोषी व्यापन होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये कहलाता है तुम्हारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, क्या कहलाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर ये घट गए तुम्हारे विपरीत चिन्ह से आए, तो देखें जरा, जब हम इनको लेंगे इस टाइप से, यानी ये साइन 1 है, ये साइन 2 है, तो ये अगर तुम घटाओगे इसमें, ये क्या आएगा, साइन बराबर आया तुम्हारा साइन 1 प्लस साइन 2, और ये अगर घटना लगाओगे इधर तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, इस टाइप की लाइन हो जाएगी, और ये साइन बराबर होगा साइन 1 माइनस साइन 2, तो
तो ये जो ऑर्बिटल्स होगा, ये जो ऑर्बिटल्स बना, ये कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। अच्छा, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और इसकी ऊर्जा कम होती है। तो ये चिन्हों का जो है उपयोग है, यूटिलिटी है चिन्ह की। अगर ये समान चिन्ह से मिलकर के आएंगे तो तुम्हारा अतिव्यापन होगा संपोषी में तुम्हारा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इसकी एनर्जी होगी कम। और अगर विपरीत चिन्ह से आए तो तुम्हारा जो है डिस्ट्रक्टिव इसमें अतिव्यापन होगा, और डिस्ट्रक्टिव अतिव्यापन में क्या होगा, ये घट जाएंगे और हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें जरा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी का एक पॉइंट है आपका।